अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि कब्र पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा पौधा भी मरहूम के लिए सदका बन सकता है। क्या वजह है कि बुजुर्ग लोग कब्रों पर हरे भरे पौधे लगाने की नसीहत करते हैं? क्या वाकई जब तक पौधा जिंदा रहता है इसकी तस्बीह मरहूम के लिए बाइस रहमत बनती है? और कौन से पौधे ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में लगाने को सबसे ज्यादा बेहतर समझा जाता है? कब्र पर पौधा लगाना सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक एक इस्लामी वाक़े से भी है। आपने वो हदीस सुनी है जिसमें बताया गया है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि इन कब्रों वालों को अजाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताज़ा खजूर की टहनी मंगवाई और इसे दो हिस्सों में तोड़कर दोनों को कब्रों पर रख दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियां खुश्क ना हो इनके अजाब में कमी कर दी जाए। आप जरा सोचिए, अगर एक ताज़ा टहनी भी अल्लाह की मखलूक होने की वजह से तस्बीह करती है और इसकी बरकत से कब्र वाले को फायदा पहुंच सकता है, तो अगर हम कब्र पर ऐसा पौधा लगा दें जो महीनों और सालों तक हरा रहे तो वो कितनी देर तक तस्बीह करता रहेगा। इसलिए बहुत से उलमा कहते हैं कि कब्र पर हरे पौधे लगाना एक अच्छी बात है, क्योंकि हर जिंदा पौधा अल्लाह की हम्द बयान करता है। मगर सवाल ये है कि कब्रों पर कौन से पौधे लगाना ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं? कौन से पौधे देर तक जिंदा रहते हैं, खुशबू भी देते हैं और माहौल को भी साफ रखते हैं? आज मैं आपको ऐसे ही चंद खास पौधों के बारे में बताऊंगी जो अक्सर कब्रों पर लगाए जाते हैं और जिनके पीछे खूबसूरत हिकमत भी मौजूद है। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है गुलाब का पौधा। गुलाब दुनिया के खूबसूरत और खुशबूदार पौधों में शुमार होता है। कब्र पर गुलाब लगाने से जगह पुरसकून और खूबसूरती पैदा होती है। इसकी नर्म खुशबू आने वालों के दिल में नरमी और दुआ का जज्बा पैदा करती है। गुलाब के फूल कब्र की जगह को साफ सुथरा और बावकार बनाते हैं। इस पौधे की हरी पत्तियां मुसलसल ताजगी का एहसास देती हैं। बहुत से लोग इसे मोहब्बत और एहतराम की अलामत समझते हैं। कब्र पर गुलाब लगाना मरहूम के लिए अच्छे जज्बात जाहिर करने का एक तरीका समझा जाता है। गुलाब का पौधा ज्यादा जगह भी नहीं लेता, इसलिए कब्र के पास आसानी से लग जाता है। ये पौधा माहौल को खुशबूदार बनाता है। इसके फूल देखकर लोग रुकर फातिहा और दुआ पढ़ते हैं। गुलाब को कब्रों पर लगाने वाले आम और पसंदीदा पौधों में शुमार किया जाता है। नंबर 2 पर है मोतिया का पौधा। मोतिया एक नहायत खुशबूदार पौधा है। इसके सफेद फूल पाकीज़गी और सादगी की अलामत समझे जाते हैं। कब्रिस्तान में मोतिया लगाने से माहौल खुशगवार महसूस होता है। इसकी महक दूर तक फैलती है। ये पौधा ज्यादा ऊंचा नहीं होता, इसलिए कब्रों के पास आसानी से लग जाता है। मोतिया की हरी पत्तियां जगह को सरसब्ज बनाती हैं। लोग इसे सुकून और खामोशी की अलामत भी समझते हैं। जब ये पौधा जिंदा रहता है तो अल्लाह की तस्बीह भी जारी रहती है। इसी ख्याल से बाज लोग इसे कब्र पर लगाते हैं। मोतिया के फूल देखकर दिल में नर्म एहसास पैदा होता है। इसकी खुशबू कब्रिस्तान की फिजा को बेहतर बनाती है। ये पौधा ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता, पानी मिलने से ये जल्दी बढ़ने लगता है। इसकी खूबसूरती आने वालों को दुआ की तरफ माइल करती है। इसी वजह से मोतिया भी कब्रों पर लगाया जाने वाला मशहूर पौधा है। नंबर 3 पर है तुलसी रेहान का पौधा। तुलसी या रेहान खुशबूदार और बाबरकत पौधों में शुमार होता है। इस्लामी रवायात में रेहान को जन्नत की खुशबू से तशबीह दी जाती है। इस पौधे की महक दिल को सुकून देती है। कब्र पर रेहान लगाने से जगह सरसब्ज और खुशबूदार रहती है। इसकी पत्तियां हमेशा हरी रहती हैं। लोग इसे रूहानी सुकून की अलामत भी समझते हैं। रेहान का पौधा ज्यादा जगह नहीं लेता, इसलिए कब्र पे आसानी से लग जाता है। जब ये पौधा जिंदा रहता है तो अल्लाह की तस्बीह करता रहता है। इसी वजह से बास लोग इसे कब्रों पर लगाना पसंद करते हैं। इसकी खुशबू कब्रिस्तान की फिजा को बेहतर बनाती है। ये पौधा जल्दी बढ़ने वाला भी है। कम पानी में भी ये अच्छी तरह जिंदा रह सकता है। हरी पत्तियां देखकर दिल में ताजगी महसूस होती है। आने वाले लोग रुक कर दुआ और फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए रेहान कब्रिस्तान में लगाया जाने वाला पसंदीदा पौधा समझा जाता है। नंबर 4 पर है सदाबहार का पौधा। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो साल भर हरा भरा रहता है। इसके फूल मुख्तलिफ रंगों में खिलते हैं। कब्र पर सदाबहार लगाने से जगह हमेशा सरसब्ज नजर आती है। इस पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। कम पानी में भी ये जिंदा रह सकता है। इसी वजह से कब्रिस्तान में ये पौधा ज्यादा लगाया जाता है। इसकी हरी पत्तियां जगह को खूबसूरत बनाती हैं। जब ये पौधा जिंदा रहता है तो अल्लाह की तस्बीह जारी रहती है। बहुत से लोग इसी नियत से इसे कब्र पर लगाते हैं। इसके फूल कब्र की जगह को खुशनुमा बनाते हैं। ये पौधा गर्मी और सर्दी दोनों बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए ये देर तक जिंदा रहता है।
सरसाज माहौल देखकर दिल में सुकून पैदा होता है। लोग रुककर मरहूम के लिए दुआ करते हैं। इसी वजह से सदाबहार कब्रिस्तान के लिए बेहतरीन पौधों में शुमार होता है। नंबर 5 पर है चंबेली का पौधा। चंबेली एक निहायत खुशबूदार पौधा है। इसके सफेद फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। कब्र पर चंबेली लगाने से जगह खुशबूदार हो जाती है। इसकी महक दूर तक फैल जाती है। ये पौधा माहौल को पुरसुकून बनाता है। चंबेली की बेल आसानी से बढ़ती रहती है। इसकी हरी पत्तियां कब्र के इर्द गिर्द सब्जा पैदा करती हैं। जिंदा पौधा अल्लाह की तस्बीह भी करता रहता है। इसी ख्याल से लोग इसे कब्र पर लगाना पसंद करते हैं। इसके फूल देखकर दिल नर्म हो जाता है। ये पौधा ज्यादा मुश्किल देखभाल नहीं मांगता। थोड़ा पानी मिलने से ये अच्छी तरह बढ़ता है। खुशबू आने वाले को रुकने पर मजबूर करती है। लोग रुककर फातिहा और दुआ पढ़ते हैं। इसे चंबेली भी कब्रों पर लगाया जाने वाला पौधा है। नंबर 6 पर है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा एक मशहूर दवाई वाला पौधा है। इसकी मोटी सब्ज पत्तियां इसे मुनफरद बनाती हैं। ये पौधा बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकता है। इसे कब्रिस्तान में इसे लगाना आसान होता है। एलोवेरा की हरी पत्तियां जगह को सरसब्ज बनाती हैं। ये पौधा सख्त मौसम भी बर्दाश्त कर लेता है। इसकी वजह से कब्र के पास साफ माहौल कायम रहता है। जिंदा पौधा अल्लाह की हम्द और तस्बीह करता रहता है। इसी वजह से लोग इसे नेकी की नीयत से लगाते हैं। लोग रुककर दुआ करने की तरफ माइल होते हैं। इसी वजह से एलोवेरा भी कब्रों पर लगाया जाने वाला पौधा समझा जाता है। नंबर 7 पर है रात की रानी का पौधा। रात की रानी एक खुशबूदार पौधा है। इसके फूल रात के वक्त खुशबू देते हैं। कब्र पर रात की रानी लगाने से फिजा महक जाती है। इसकी खुशबू बहुत दूर तक फैल सकती है। ये पौधा माहौल को पुरसुकून बनाता है। रात के वक्त इसकी महक खास महसूस होती है। इसकी हरी पत्तियां जगह को सरसब्ज रखती हैं। जिंदा पौधा अल्लाह की तस्बीह भी करता रहता है। इसी ख्याल से लोग इसे कब्र पर लगाते हैं। ये पौधा ज्यादा मुश्किल देखभाल नहीं मांगता। थोड़ा पानी मिलने से अच्छी तरह बढ़ता रहता है। कब्र की जगह खुशबूदार और साफ महसूस होती है। इसलिए रात की रानी भी कब्रों के पास लगाई जाती है। नंबर 9 पर है लीवेंडर का पौधा। लीवेंडर एक खूबसूरत और खुशबूदार पौधा है। इसके जामुनी रंग के फूल बहुत दिलकश होते हैं। कब्र पर लीवेंडर लगाने से जगह खूबसूरत नजर आती है। इसकी खुशबू ज़हनी सुकून देती है। लीवेंडर का पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए कब्र पर आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी हरी पत्तियां जमीन को सरसब्ज रखती हैं। जिंदा पौधा अल्लाह की हम्द बयान करता रहता है। इसी नियत से बास लोग इसे कब्र पर लगाते हैं। इसके फूल कब्र की जगह को खूबसूरत बनाते हैं। आने वाले लोग रुक कर दुआ करते हैं। इस वजह से लीवेंडर भी कब्रिस्तान में लगाया जाता है। नंबर 10 पर है बेला का पौधा। बेला एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। इसके सफेद फूल बहुत दिलकश होते हैं। कब्र पर बेला लगाने से जगह महकने लगती है। इसकी खुशबू सुकून और ताजगी देती है। बेला का पौधा ज्यादा ऊंचा नहीं होता, इसलिए कब्र पर लगाना आसान होता है। नंबर 11 पर है पुदीना। पुदीना एक खुशबूदार और मुफीद पौधा है। इसकी पत्तियां खुशबू और ताजगी ज्यादा देती हैं। कब्र पर पुदीना लगाने से जगह सरसब्ज रहती है। ये पौधा तेजी से बढ़ने वाला होता है। कम जगह में भी अच्छी तरह फैल जाता है। तो आपने देखा कि कब्र पर लगाए जाने वाले ये पौधे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि इनके पीछे एक खूबसूरत सोच भी होती है। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और एक दिन हम सबको भी इसी मिट्टी में जाना है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी जिंदगी में भी नेक अमाल करें और अपने मरहूमीन के लिए दुआ और सदका जरिया का एहतमाम करते रहें। अगर आपके किसी अजीज की कब्र है तो कोशिश करें कि वहाँ कोई हरा पौधा लगा दें। इसकी देखभाल करें और जब भी वहाँ जाएं तो फातिहा पढ़ें और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हो सकता है आपकी ये छोटी सी कोशिश अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी बन जाए। अल्लाह ताला हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कब्रों को जन्नत के बाहों में से एक बाग बना दे और हमें भी नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल का बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।